हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट यानी नाउन के बारे में, जो आपका बिल्कुल नीचे स्तर होता है। यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, ग्रामर का बिल्कुल बेसिक लेवल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस बेसिक लेवल में आप लोग जरूर सभी लोग क्लास को जरूर देखें, जिससे कि आपकी अगर अपनी क्लास को शुरुआत कर रहे हो तो यहाँ जरूर शुरुआत करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं यहाँ पर आपके बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट की बात करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। इन छोटे छोटे टर्म को बात करेंगे। तो छोटे छोटे टर्म्स होंगे, उन सभी पर हम बात करते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अंत तक जरूर बने रहें, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसको समझते हैं। छोटे छोटे टर्म्स होते हैं हमारे। बेसिक टर्म ये होता है कि हमारा जो सबसे निचला स्तर होता है वो बहुत हमारा मजबूत होना चाहिए। तो किसी चीज को हमें अगर कोई हमारा पक्ष मजबूत करना है तो उसके लिए हमें होना चाहिए हमारा पूरा नीचे स्तर कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिक लेवल हमारा जितना कंप्लीट होगा, जितना अच्छा हमारा बेसिक होगा, उतना ही अच्छा हम आगे परफॉर्म कर पाते हैं। हमारा सारा चीज डिपेंड होता है इस बेसिक पर। तो बेसिक पर ही सारी चीज डिपेंड होती है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, बेसिक आपको नहीं आता है, तो आपको क्या होता है, आप समझ नहीं पाते कोई चीज को होता है। तो बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो शुरुआत कर रहा हूं मैं। तो जीरो शुरुआत करेंगे तो क्या होता है, सबसे शुरुआत में इंग्लिश में सबसे शुरुआत में जीरो में होता है लेटर। आप सब लोग जानते हो लेटर होता है, यानी लेटर होते हैं इनको बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? वर्ण कहते हैं हिंदी में से। लेटर को हिंदी में वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये सभी को क्लियर है। लेटर को हिंदी में वर्ण कहते हैं। बेसिक टर्म जो है, बहुत लोगों को लगता होगा बेसिक टर्म क्या है, ये तो हमको पता है सब कुछ। लेकिन ऐसा सच है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बेसिक टर्म नहीं पता होता है, और वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि किस तरह से उनका बेसिक टर्म पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि वो अब उन्हें बेसिक पढ़ने या फिर वो अपना स्ट्रॉन्ग लेवल जो एडवांस लेवल है वो पढ़ें। तो बेसिक जानना किसी भी चीज के लिए हो, थोड़ा सा टर्म टाइम दें बेसिक के लिए, तो बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लेटर की। तो लेटर में क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं, सभी पता है कि अल्फाबेट सबसे पहले शुरुआत किसकी होती है? अल्फाबेट से होती है। तो अल्फाबेट जो होते हैं यानी इसको कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो अल्फाबेट यानी वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या होता है? लेटर होते हैं। और लेटर यानी जो लेटर्स का एक समूह होता है, उसको एक सही तरह से उसको रखा जाता है, उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, किसी भी फूल्स को, फ्लावर्स को क्या करते हैं, उसको पिरो करके एक माला बनाते हैं। ठीक है, गार्लैंड बनाते हैं। तो उसी तरह से अल्फाबेट होता है। क्या होता है? पूरे आपके लेटर का एक पिरो कर उनको सजाकर एक स्थान पर रखना वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला में लेटर होते हैं, और लेटर होते हैं आपके टू टाइप्स के, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। तो कैपिटल एंड स्मॉल दो तरह से होते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल। तो स्मॉल एंड कैपिटल दो टाइप के आपके लेटर होते हैं। तो कैपिटल लेटर जो होते हैं आपके, इनको बोलते हैं बड़े अक्षर, और स्मॉल लेटर को बोलते हैं छोटे अक्षर। तो जो कैपिटल लेटर होते हैं वो इस तरह लिखे जाते हैं, ए से ऐसे लिखे जाते हैं, ए बी से लेकर के ऐसे लिखे जाते हैं जेड वाई तक। ठीक है, एक्स वाई जेड तक। तो इस तरह से वो कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं आपके। वही स्मॉल लेटर जो होते हैं आपके, स्मॉल लेटर जो लिखे जाते हैं वो इस तरह छोटे अक्षर होते हैं, छोटे अक्षर होते हैं वो इस तरह लिखे जाते हैं, ए बी सी। इस तरह से छोटे लेटर लिखे जाते हैं। तो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर पहले बात इनकी होती है। और इन्हीं लेटर्स में जो होते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। दो टाइप के होते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। देखो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट तो होते हैं, सबको पता है, इतना होता है वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट सबको पता होता है कि ये जो वॉवेल है यानी स्वर, स्वर और व्यंजन, सबको पता होता है। स्वर और व्यंजन सभी लोग अच्छी तरह से भली बात इसको जानते हैं। लेकिन एक चीज में और होता है, इसमें एक और क्या होता है, इसमें होता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल भी होता है, सेमी वॉवेल। ये सेमी वॉवेल क्या है? अब बहुत लोगों को पता नहीं सेमी वॉवेल क्या होता है। तो सेमी वॉवेल आपको बता दें, यहाँ पर आपको वॉवेल तो आपके होते हैं ए ई, ठीक है, आपके वॉवेल जो होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। ये आपके क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। सभी को पता है ये वॉवेल हमारे होते हैं ए ई, ठीक है, ए ई और आई ओ यू। तो ये आपके वॉवेल होते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट जो होते हैं, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट जो हमारे इन सबको छोड़ करके, ठीक है, इनको जो छोड़ करके बचते हैं, इनको जो छोड़कर होंगे, यानी ए ई आई ओ यू को जो छोड़कर होते हैं,
वावल्स को लेफ्ट करके, ठीक है, वावल को छोड़कर, वावल को छोड़कर जो आपके बचते हैं वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट, ठीक है। वावल को छोड़कर बाकी बचेंगे जो होंगे कॉन्सोनेंट होंगे। अच्छा, जब छोड़कर कॉन्सोनेंट बचते हैं तो हमारे सेमी वावल क्या होते हैं? तो सेमी वावल देखो क्या होते हैं, सेमी वावल उन्हें कहते हैं जो होते हैं वाई। एक तो हमारा वाई होता है, वाई हमारा सेमी वावल होता है। दूसरा हमारे पास होता है डब्लू, ठीक है। डब्लू और ये डब्लू और वाई ये दो होते हैं सेमी वावल, इनको बोलते हैं अर्ध स्वर। ये स्वर का भी कार्य करते हैं और वावल का भी कार्य करते हैं। इसमें जो होता है मुख्यतः जो आपका वाई होता है ये ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब देखो कहीं पर वर्ड लिखते हैं सिटी, सिटी, तो यहाँ पर देखो वाई आ गया ना, वाई आ गया, ये क्या कर रहा है? मात्रा काम कर रहा है, मात्राओं का काम कर रहा है। मात्राओं का काम कौन करता है? वावल करते हैं। मात्राओं का कार्य कौन करते हैं? वावल करते हैं। तो ये आपको याद रखना, जो वावल होते हैं वो मात्राएं होती हैं, सोच लो। जैसे हिंदी में होती है मात्राएं, वैसे यहाँ पर अंग्रेजी की मात्राएं कौन सी होती हैं? वावल होती हैं। वावल जो होती है वो हिंदी की मात्राएं हैं, वावल जो होती है वो हिंदी की मात्राएं हैं। उसके बाद आपके पास जो ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट से आप लेटर वर्ड बना सकते हैं। कॉन्सोनेंट से आपके क्या होता है? सिर्फ लेटर बना सकते हैं, इससे कोई भी वर्ड बना सकते हैं। लेटर से क्या करते हैं? हम वर्ड बना सकते हैं, लेकिन बिना वावल के कोई भी शुरुआत नहीं हो सकती। जब तक आपके वावल नहीं होगा, विदाउट वावल के आपका वर्ड कंप्लीट नहीं होता है, बिना वावल के आपका शब्द कंप्लीट नहीं होता है। तो ये होते हैं वावल जो होती है मात्राएं, स्वर जो होती है मात्राएं, बेसिकली क्या होती है? मात्राएं वो कहते हैं हम। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो आपके स्वर यानी व्यंजन होते हैं। सेमी वावल आपका वाई होता है और डब्लू होता है। वाई मुख्यतः होता है, वाई को हम ज्यादा कहते हैं, प्रेशर देते हैं, डब्लू को हम इतना प्रेशर नहीं देते हैं कि डब्लू हमारा सेमी वावल है, लेकिन वाई हमारा सेमी वावल मुख्यतः सेमी वावल जो है वो वाई ही होता है। कहीं कहीं पर आपको वाई दिखेगा, सेमी वावल डब्लू नहीं दिखेगा, तो आपको वाई और डब्लू दोनों सेमी वावल होते हैं। तो ये आपका बेसिक टर्म रहा। आगे देखते हैं कि किस तरह वर्ड क्या होता है। शब्द, वर्ड को बोलते हैं शब्द। क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। तो शब्द क्या है? ये शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए मोर देन 2 लेटर होते हैं, ठीक है। मोर देन 2 लेटर लेकर के हम 2 और मोर देन 2, ठीक है। मोर देन 2 या फिर 2, 2 या 2 से अधिक। हम जनरली क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक जो वर्ड हम लेते हैं उनसे हमारा वर्ड बनता है। अब जैसे आई ले लिया, ठीक है, आई प्लस एस ले लिया, तो क्या बन जाएगा? ये दोनों मिलकर बन जाएंगे इज, हो जाएंगे इज। आई और एस मैंने ले लिया तो ये बन गया इज। इज क्या हो गया? एक वर्ड बन गया, इज एक वर्ड बन गया। ऐसे ही मैं ले लो, एच लेता हूँ, ए लेता हूँ, डबल पी लेता हूँ, वाई लेता हूँ, क्या बन गया? ये हैप्पी। और हैप्पी क्या हो गया? एक वर्ड बन गया, एक शब्द है। तो 2 और मोर देन 2, याद रखना आपको 2, ठीक है, और मोर देन 2 लेटर्स, ठीक है। 2 और मोर देन 2 लेटर्स कंजॉइंट होकर क्या बनते हैं? कंजॉइंट होकर के एक वर्ड बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक शब्द बनाते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर के, लेटर मिलकर के एक शब्द बनाने का कार्य करते हैं, शब्द बनाते हैं। ये हमारी डेफिनेशन होती है वर्ड की। और वर्ड के बातें आते हैं हमारे पास, ठीक है। फ्रेज होता है, क्लॉज होता है, एंड सेंटेंस होता है। तो वर्ड की बात करें हम, तो वर्ड क्या था? फ्रेज। अच्छा, फ्रेज क्या है? तो फ्रेज जो होता है ना, फ्रेज ये होता है, इसको बोलते हैं वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश होता है, फ्रेज हमारा वाक्यांश, इसकी हिंदी जो होती है वाक्यांश। ये क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। किसी भी शब्द समूह, कोई भी शब्द समूह ऐसा हो जिसमें वर्ब ना हो। बिना वर्ब का शब्द समूह क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। बिना वर्ब का शब्द समूह क्या कहलाएगा? वो एक फ्रेज कहलाएगा, वाक्यांश कहलाता है। जैसे हो गया एट होम, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एट होम, ठीक है, एट होम। तो यहाँ पर एट होम देखो, यहाँ पर क्या हो गया? घर पर। या फिर इसी एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। तो ये भी क्या एग्जाम्पल होते हैं? ये फ्रेज है, यानी जिसमें वर्ब ना हो आपका, वो फ्रेज कहलाता है। वर्ब विदाउट वर्ब का हो वो फ्रेज कहलाएगा। हाँ सारे चिल्लात हो। तो जो हमारा फ्रेज हो गया, जो क्लॉज होती हैं, क्लॉज क्या होती हैं? तो
क्लॉज की बात करें, क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं इसको? उपवाक्य बोलते हैं। क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य, यानी ये वाक्य तो होते ही हैं, ठीक है, इनसे वाक्य, पूरा वाक्य से दो वाक्य या दो से अधिक होते हैं, क्लॉजेस होती हैं जिनसे हमारा क्या होता है, अर्थ डिपेंड होता है। यहाँ से क्या होता है, पूरा वाक्य, फ्रेज होंगे वो ग्रुप वर्ड्स होंगे, लेकिन इनसे हमारा अर्थ प्रकट नहीं होता, ये याद रखना हमें। फ्रेज में क्या होता है, ये अर्थ प्रकट नहीं कर पाएंगे, पूर्णतः अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट करते हैं, पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट करते हैं, पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट करते हैं। जो आपके फ्रेज होंगे, फ्रेज क्या होंगे, पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट करते हैं, जबकि क्लॉज हमें अर्थ प्रकट हो जाता है, अर्थ प्रकट हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये क्लॉज होते हैं वो, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से भी होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्द समूह होते हैं। ये शब्दों के समूह होते हैं जिनमें एक कोई कंजक्शन लगी होती है, कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, वो क्लॉज कहलाते हैं। क्लॉज क्या होती है, आपकी क्लॉज होती है मुख्यतः दो क्लॉज में डिवाइड होती है, दो तरह से होती है। एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, एक तो होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। मुख्यतः तीन होते सॉरी। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपके तीन क्लॉज होती हैं, यानी सब ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपके तीन भागों में डिवाइड है। आपको जो सब ऑर्डिनेट होता है, वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, वो आपके तीन भागों में डिवाइड है, तीन भागों में डिवाइड है। इनमें क्या होता है, तीन भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है आपका एडवर्ब क्लॉज। तो ये तीन क्लॉज में डिवाइड है, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉज में। कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल क्लॉज सब सिंगल ही होती हैं। ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज में सिर्फ सब ऑर्डिनेट क्लॉज ही डिवाइड होती है। तो इस तरह से क्या होते हैं आपके क्लॉज होती हैं। क्लॉजेज जो होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं, ये कंजक्शन जुड़ते हैं, आपको याद रखना कंजक्शन जुड़ी होती है, ये कोई न कोई साथ कंजक्शन लगी होती है, कंजक्शन से इनको जोड़ा जाता है, चाहे वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन हो या फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो। तो इन्हें सब क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य जो होंगे वो अर्थ प्रकट कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि अर्थ प्रकट नहीं कर पाते हैं, ये अर्थ प्रकट कर लेते हैं। जैसे दैट आई नो, दैट आई नो, दैट आई नो। तो यहाँ पर दैट आई नो में कि मैं जानता हूँ, ये क्या एक क्लॉज है, कि मैं जानता हूँ एक क्लॉज है। तो ये क्या होती है, क्लॉजेस होती हैं। इस तरह से क्लॉज होती है जो अपना अर्थ प्रकट कर देते हैं।